जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कितने भक्त पूजा माता काली की पूजा कर कर के बहुत उदास, निराश, हताश हो जा रहे हैं। उनके मन में, दिल में ये चलता है कि मैं माता काली को इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी माँ काली मेरा गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र बताने जा रही हूँ माँ काली का, जिसको 51 बार आप जाप करते हैं। और एक दूसरी चीज़ जो 6 चीज़ है, जो माता काली का प्रिय 6 चीज़ जो भोग लगाते हैं, तो माँ काली आपकी बात सुनेंगी भी और समझेंगी भी, और आपका गरीबी को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। ये 100% की गारंटी है। अगर आप ये मंत्र 51 बार जपते हैं, ये 6 चीज़ माँ काली को भोग लगाते हैं, तो आपका उद्धार ज़रूर होगा। मिनटों में, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा माँ काली को आपके घर का उद्धार करने में। यह सच है भक्तों। यह वीडियो जो देख रहे हैं, यह सभी भक्तों के लिए होने वाली है। खास करके जो भक्त बहुत गरीब हैं, जो पूजा पाठ माता की बहुत करते हैं, मानते भी बहुत करते हैं, पूजा पाठ मानते भी हैं, लेकिन अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो यह वीडियो उन्हीं भक्तों के लिए होने वाली है। आज मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी माता का, और साथ में आपको 6 चीज़ें बताऊंगी जो नवरात्रों के दौरान, नवरात्रों में ही माता को आपको चढ़ाते हैं। कहाँ चढ़ाया जाता है सब कुछ मैं बताऊंगी। मंत्र कैसे जपना है वह भी बताऊंगी, ठीक है। मान लो यह चीज़ चढ़ाते समय आप इस मंत्र को 51 बार बोलते हैं, तो आप देख लीजिएगा भक्तों कि आपके घर का उद्धार, और आपका उद्धार कैसे माँ काली खुद आपके घर में आके करती है। मतलब समझ लीजिए, आज अगर आप गरीब हैं तो कल आप ऐसे उठिएगा कि आपका एक अच्छा खासा नाम होगा, अच्छी खासी दौलत शोहरत होगी, आपके पास होगी, और सभी भक्त आपको जानेंगे सिर्फ माँ काली के नाम से। तो मैं सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी हुई न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। तो काली माँ की पूजा पाठ अपने घर में सभी लोग करते हैं। अब उनमें से कुछ लोग भी होते हैं कि उनका उद्धार महाकाली जल्द से जल्द कर देती हैं। मतलब जो अपनी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रखते हैं, उन्हीं लोगों का उद्धार माता सबसे पहले करती हैं। तो माता काली की पूजा पाठ करने के बाद भी आपका उद्धार नहीं हो रही है, आपका पूजा पाठ का क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर आपका उद्धार नहीं हो रहा, आपका गरीबी नहीं मिट रही है, तो आपका पूजा पाठ का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, किसी भी देवी देवता को मानो, चाहे किसी भी देवता को मानो, चाहे फिर किसी भी भगवान को मानिए, अगर वो आपका घर का उद्धार करेंगे तो ही पूजा का कुछ फ़ायदा होता है। जब आपके घर का उद्धार होगा ही नहीं, आप गरीब ही रह जाते हो, तो फिर क्या फ़ायदा पूजा पाठ करने का, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी काली माता के भक्त हैं, उन भक्तों को नवरात्रों के दौरान, जैसे ही अभी गुप्त नवरात्रा जा चुके हैं ना, ये गुप्त नवरात्रा तो जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो इस पर भी कर सकते थे। लेकिन आगे भी जो आने वाले नवरात्रे आते हैं, जैसे सर्दी में, ठंडे के दिन में जो नवरात्रि आने वाली है ना, या चैत्र के नवरात्रि माँ काली के आते हैं, है ना। तो अभी नवरात्रे आने वाले भी हैं, ठंडे के दिन में, चैत्र में भी आते हैं, तो तब भी आप कर सकते हैं। अभी कुछ आने वाला समय में ठंडी वाला जो नवरात्रे आने वाले हैं ना, सर्दी वाला, जो माता वैष्णो देवी के होंगे, ठीक है, नवरात्रा माता वैष्णो देवी के होंगे, तो तब आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस कार्य को करके ही आप अपने घर का गरीबी मिटा सकते हैं, माँ भगवती से करवा सकते हैं। तो कैसे कैसे आपको करना है यह मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, नवरात्रों के दौरान आपके आसपास एरिया में कोई भी काली माँ का मंदिर होगा, वहाँ भी जाकर आपको
कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं ये पूजा पाठ। या लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो माता का जो श्रृंगार चढ़ाना होता है ना, तो वह अपने घर के मतलब हम नहीं चढ़ा सकते हैं श्रृंगार को घर के मंदिर में माता काली के ऊपर। माता के मंदिर में, बाहर मंदिर में ही चढ़ाना पड़ता है श्रृंगार। सबसे पहले माता को आपको 16 श्रृंगार ले लेना है। 16 श्रृंगार में जो चीज़ें मेन होती है ना, मेन चीज़ें क्या होती है, चूड़ी, सिंदूर, ये सब मेन चीज़ होती है। वो पहले मेन चीज़ आपको गिनती कर लेना पहले मेन चीज़ में, है ना। 16 श्रृंगार लेना, वही चीज़ें आपको माता के श्रृंगार में ले लेना है। दूसरी चीज़ में आपको एक ले लेना है पानी वाला नारियल, जिसका इस्तेमाल हम नवरात्रों के दौरान में ही करते हैं। साथ में आपको ले लेना है 7 बतासे और 14 लौंग। साथ में आप लोग चौथी चीज़ में ले लेने हैं 5 आम के पत्ते। और 5वीं चीज़ में आपको ले लेनी है 11 नींबू की माला। 6वीं चीज़ में आपको साथ में लेना है जायफल। यही चीज़ है जिनका आपको इस्तेमाल करना है, 6 चीज़ें। तो तब भी आप नवरात्रे आते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नवरात्रे आते हैं तो ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है। अब जैसे मान लीजिए नवरात्रि का पहला दिन शुरू होने वाला है, उस दिन भी आप कर सकते हैं ये कार्य, या नवरात्रि के आखिरी दिन भी, ख़त्म होने वाला दिन भी आप कर सकते हैं, या नवरात्रि के चलते हुए बीच में भी आप दिन में भी कर सकते हैं। कभी भी आप नवरात्रि के दौरान ये कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करना क्या है, माता काली के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाके माता को सबसे पहले श्रृंगार चढ़ाना है। माता से मन ही मन में प्रार्थना करना है माता काली के आगे कि मेरे घर का उद्धार कीजिए, मेरी गरीबी को दूर कीजिए। माँ को पता है कि कैसे आपके घर की गरीबी को दूर होगी, ठीक है, कैसे आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा, तो माँ ही जानती है। तो वो अपने तरीके से आपका उद्धार भी करेंगी और आपके घर की गरीबी जो है सारी की सारी ख़त्म करेगी। उसके बाद माता के आगे आप लोगों को चरणों में, उनके चरणों में, माता के चरणों में रखना है नारियल। साथ में माता को भोग में लौंग बतासे का भोग देना है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, 7 बतासे और 14 लौंग। उसके बाद आपके पास जो 5 आम के पत्ते हैं, वह पत्ते भी आप लोग माता के चरणों में रख देना है। उसके बाद 11 नींबू की जो माला आप लोगों ने ली होगी, तो 11 नींबू की माला माता के गले में धारण करें, ठीक है, गले में पहना दे। मूर्ति है मंदिर में, वही धारण करें। उसके बाद आप लोगों को जो आपने जायफल लिए हैं, वह जायफल भी माता के चरणों में आपको रख देने हैं। अब यह सब चीज़ रखने के बाद मन ही मन में प्रार्थना करना है माँ काली से। और एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र को आपको बोलना है 51 बार। मतलब जब भी ये सब 6 चीज़ें चढ़ाओगे ना, तो ये 51 बार आपको मन ही मन, है ना, चढ़ाते जाना है। मन ही मन इस मंत्र को 51 बार मंत्र को बोल देना है माता के सामने, ठीक है। तो यह मंत्र बहुत भारी है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। उसके बाद बताती हूँ कैसे बोलना है। तो भक्तों, आप लोगों को सामने स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग को यही मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले आप इस मंत्र को अच्छे से पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब जैसे तैसे इस मंत्र को नहीं बोलना है, आपको बहुत अच्छे से पहले इसको पढ़ लेना है, देख लेना है कैसे कैसे बोलना है। क्योंकि यह जो मंत्र मैंने बताया है बहुत ज़्यादा कठिन है, इसके जो एक एक वर्ड है बहुत ही कठिन है। तो इसलिए आपको सबसे पहले इस मंत्र को याद करना पड़ेगा। मतलब देख देख करके भी बोल सकते हैं, लेकिन जो जीभा जो नहीं उल्टाता है ना, तो आप पहले अपने मन में याद कर लीजिए, अपने जीभ को उलटने के लिए सीख लीजिए कि मंत्र को कैसे कैसे बोलना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। अभी करना क्या है, जब यह चीज़ें आप माता काली के मंदिर में जाकर चढ़ाइएगा, उसी समय मन ही मन में कम से कम 51 बार मंत्र मन में बोलना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो कोई बात नहीं है, अगर 51 बार बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं बोल पाते हैं तो 21 बार भी मंत्र को बोलना ही बोलना है। 21 बार ज़रूर बोल दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस मंत्र को बोलते हैं तो उसके बाद
आपने जो भी चीज़ माता को चढ़ाया अर्पित किए हैं वह माता का जो प्रिय चीज़ 6 चीज़ है सो तो माता उसे स्वीकार कर लेती हैं। ठीक है, आपके घर में स्वयं विराजमान होती हैं। ठीक है, और विराजमान होकर आपके सभी घर के कामों को पूरा करेंगी, सिद्ध करेंगी। और आपके घर में रुका है कोई भी कार्य, किसी वजह से अड़चन आ रही है, उसका भी उद्धार करेंगी। ठीक है, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के घर का उद्धार नहीं हो रहा है। आपकी घर की जो गरीबी है वह गरीबी खत्म होने को नहीं नाम ले रही है। तब जाके आप लोगों को यह महा उपाय करना चाहिए। ठीक है, मतलब परेशान हो गए कि पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ खुश नहीं हो रही, माँ खुश नहीं हो रही, तब जा कर के ये मंत्र को आपको उपयोग करना है माँ के आगे। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपका घर में सब कुछ ठीक होने लगेगा। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इंसान कोई भी भक्त मजबूरी में इस मंत्र को जपता है कि जब माँ सुन नहीं रही है तो इस मंत्र का उपयोग करते हैं, तभी आपको करना है। ठीक है, तो यह कार्य तभी आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत मानता हूँ, माँ को पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी माँ है सो मेरे घर में गरीबी को दूर खत्म नहीं हो रही है, माँ नहीं सुन रही है, प्रसन्न नहीं हो रही है, हमारे घर की गरीबी दूर नहीं कर पा रही, हमारे घर का मतलब कष्ट दूर नहीं कर रही हैं, उदार नहीं कर रही हैं घर को, तब यह कदम उठाना है, इस कार्य को करना है। उसके बाद से आप देखिएगा कि मिनट नहीं लगेगा, मतलब कुछ दिन में ही, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अभी आपके ये तुरंत हो गया, ऐसा नहीं, कुछ टाइम लगेगा। धीरे धीरे देखिएगा कि आपकी गरीबी खत्म होने लगेगा। आपके घर में पता नहीं किधर से पैसा आएगा वो नहीं पता है, लेकिन माँ ज़रूर करेंगी, वो आपका गरीबी ज़रूर दूर करेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मंत्र आपको याद करके ही बोलना है। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी। सारी भक्तों की माता काली सुने और प्रार्थना और उनका उद्धार करे, और सभी भक्तों को जहाँ भी रहें, सभी भक्तों, सभी दोस्तों मेरे खूब खुश रहें।